हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का रीजनिंग का एएलपी का 21/8/2018 जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका सोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि ये वाली जो आकृति है इन चार ऑप्शन में से किस में छुपी हुई है, ये हमें बताना है। तो अच्छा सा सिंपल सा बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपको अच्छे से देखना है किस में छुपा हुआ है, ठीक है। कौन सा आंसर नहीं हो सकता, सबसे पहले हम लोग उसको हटा लेते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करने का सोचिएगा तो एक ऐसा है, मतलब ये भी पूरा सर्कल है, एक ये है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। पूरा सर्कल है। आप देखिए सबसे ऊपर वाला को, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के पास गिरना चाहिए। अगर इसमें देखिएगा तो ये टच करके जा रहा है और कोई भी ऐसा जो वृत्त है एक दूसरे को टच करके नहीं जा रहा है, एक दूसरे को बीच से ही काट के जाएगा। अगर पूरा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला इस आधार पे हम लोग कहेंगे ये वाला नहीं हो सकता, ये दो वाला नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको पहला वृत्त मानिए, इसको दूसरा वृत्त मानिए, इसको तीसरा वृत्त मानिए और इसको चौथा वृत्त मानिए, ठीक है। आप पहले ऑप्शन में देखिएगा तो ये जो तीसरा वृत्त है कहीं दूसरे पे नहीं गिर रहा है और आकर के चौथे का बीच में भी नहीं गिर रहा है, यहाँ पे नहीं गिर रहा है। तो इस आधार पे एक नंबर है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला जो वृत्त है पहला और दूसरा में देखिए, ये पहला है, ये पहला वृत्त है और ये देखिए दूसरा। क्या कुछ ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसा और ऐसा नज़र आ रहा था, इसके बीचों बीच से गुजर रहा था, नहीं गुजर रहा था। तो ये चौथा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए एक वृत्त, ठीक है, ये देखिए दूसरा वृत्त, ये देखिए तीसरा वृत्त और ये देखिए चौथा वृत्त। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे आप? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे आते हैं। आज का सेट में मतलब जो नॉन वर्बल रीजनिंग है पूरा भर भर के पूछा गया है, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात है, एक पहला आकृति जो है दूसरा से मैच करता है, तो तीसरा आकृति जो है चौथा में यहाँ पे कौन सा ऐसा आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा बात समझिए, ये देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए ये वाई जैसा है, कैसा है, वाई जैसा, कैसा है, वाई जैसा है, ठीक है। ये कैसा है, वाई जैसा है। और ये जो वाई है ये पूरा का पूरा कितना डिग्री घूम गया है, तो पूरा का पूरा 180 डिग्री घूम गया है। कितना डिग्री घूम गया है, 180 डिग्री। तो ये वाला जो वाई है कितना घूम गया है, पूरा का पूरा कितना घूम गया है, 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम गया है। तो 180 डिग्री घूम करके ऐसे हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से वाई हो गया, ठीक है भैया। अब हमारा प्रश्न है कि हमारा वाई कुछ इस तरीके से है तो हम लोग भी इस तरीक़ा से ही करेंगे, ठीक है। ऐसा एक वाई है तो हमारा किधर से होगा, इधर से होगा, और हमारा किधर से होगा, इधर से ऐसा एक बनेगा। तो इस तरफ होना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा भैया। कौन कौन ऑप्शन नहीं होगा, सबसे पहले वो हम लोग हटा लेंगे। ये ऑप्शन नहीं होगा भैया, ये नीचे वाला नहीं होगा। बचा हमारे पास ए नंबर और सी नंबर। ए नंबर और सी नंबर में देखिए क्या आपको अलग देखने को मिल रहा है, एक चीज़ अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए एक ये वाला ऐसे और एक अंदर में एरो भी है, छुपा हुआ है एरो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह, तीनों जगह है। तो चौथे वाले में भी आना चाहिए। यहाँ पर एरो नहीं है तो इस आधार पर ये गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही था। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसमें भी थोड़ा सा माइनर सा ढूंढना था हमको। देखिए आज तक का इतिहास का सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग में एकदम सबसे लल्लू लाल वाला क्वेश्चन है। देखिए 64 लिखा हुआ है, 64 रूट 64 किसका होता है, 8 का होता है। रूट 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 8 कब आता है, 8 कब आता है, जब 9 में एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। उसी तरह से हमारा रूट 81 है, कितना है, रूट 81। रूट 81 किसका होता है भैया, तो रूट 81 होता है 9 का। किसका होता है, 9 का। और 10 में से हम एक माइनस कर देते तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो रूट 121 किसका होता है, 11 का। और अगर हम 12 में से एक माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। तो उसी तरह से 36 का बोला गया था, 36 का, तो यहाँ पे देखिए 36 का कितना होता है, 6, कितना होता है, 6, ठीक है।
तो दूसरे वाले में से 8 में अगर 1 माइनस करिएगा, 8 में 1 माइनस करिएगा तो यहाँ कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, कि ये वाला क्या है, गलत है। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा जो इससे संबंधित नहीं है, ये 36 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को हम अपना इजी लैंग्वेज में, अपना देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक ऐसा आकृति है, ठीक है, एक ऐसा आकृति है, एक ये बात जो है ना, ये एक बार लिख देते हैं, एक बार बना देते हैं, देखिए आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा आकृति है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी है ऊपर में। तो हम कहना ये चाहते कि ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति है, ये देखिए दोनों एक ही तरफ फेस किए हुए हैं, लेकिन इसमें ऊपर नीचे में उल्टा फेस किया हुआ है। फिर बताते हैं, ये गया है राइट साइड, ये देखिए इसका फेस किधर है, लेफ्ट साइड, फिर ये, लेकिन ये ऑपोजिट में ही रहा है। फिर देखिए, फिर ये राइट साइड गया है, फिर ये ऑपोजिट में ही रहा है, फिर ये देखिए लेफ्ट साइड गया है। तब हमारा आंसर जो होगा वो राइट साइड का तरफ बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, राइट साइड का तरफ। तो अब जो हमारा आकृति बनना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में बनना चाहिए। कौन कौन सा आंसर नहीं होता है भैया, वो हटा देते हैं। ये नहीं होगा, लेफ्ट का तरफ देख रहा है, ये देखिए ऑपोजिट में देखने लगा, ये ऑपोजिट वाला बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए सेम डायरेक्शन है, लेकिन ये ऊपर ऊपर, ये दोनों ऊपर ऊपर है, तो इस आधार पे इसको हटा देंगे। ऊपर नीचे ऑपोजिट होना चाहिए था, ये वाला सही है। ये वाला जो दोनों है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट का तरफ, क्योंकि लेफ्ट में हो ही गया था अब, और ये वाला ऑपोजिट में होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर वाली चीज़ नीचे देखनी चाहिए, ऊपर का क्या हो जाता है, नीचे, और मिरर इमेज में बायां का दायां दिखता है। तो प्रत्येक को पता है ये सब बात, ठीक। अब देखिए ये भैया, अगर हम एक ऐसा आकृति बनाते हैं, एक ऐसा वर्ग बनाते हैं, और एक इसको मान लीजिए बीच से ऐसे डिवाइड कर लिया, एक यहाँ पर ऐसे रख लिए हम, समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, आपका कंसेप्ट समझने के लिए, ताकि आगे क्वेश्चन आए तो कैसे ही इस क्वेश्चन को आप टैकल कर पाएंगे। ऐसा आकृति है ना, तो ये वाला जो है पलट करके ऊपर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। बोलिएगा बात तो सही है भैया, बिल्कुल। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, भले इधर आए, लेकिन ऊपर में ही रहेगा, इस तरफ कभी नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इस तरफ है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा भैया। इस क्वेश्चन में भी इस तरफ है, ये वाला नहीं होगा भैया। इस क्वेश्चन में नीचे का नीचे नहीं होगा भैया। एकमात्र विकल्प बचता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलिएगा इतना आसान तरीका से समझा दिए, बहुत ही खूबसूरत से समझ में आ गया। आगे आते हैं, कहता है LATERAL, इसका सही प्रतिबिंब बताना है। कौन सा आंसर नहीं होगा वो हटाते। L का L सेम है, इस आधार पे इसको हटा दिए। अच्छा, L जो है, ये देखिए, ये इसका वाटर इमेज हो जाता है। ये L ऐसे लिखे हैं तो वाटर इमेज में L ऐसे हो जाता है। ये क्या है, वाटर इमेज है, और ये क्या है, ये इसका मिरर इमेज है। तो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ये वाला सही हो जाएगा। एकमात्र सिर्फ L को पकड़ लिए तो पूरा सही हो गया। पूरा क्वेश्चन में LATER उन लोगों को कोई देखने का मतलब नहीं है, सिर्फ L को पकड़ लेते हैं तो हमारा आंसर सही हो जाता। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। आगे आते हैं। देखिए हम आपको पूरा ब्लड रिलेशन करा चुके, पूरा ब्लड रिलेशन। आप मेरे चैनल पर जाइए और जा करके उसको देखिए, जितना टाइप वाइज होता है क्वेश्चन सारा करा दिए। अगर वो वीडियो देख लेते हैं आप तो आपको कहीं भी ब्लड रिलेशन और समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। तो ये उसी टाइप का, तीसरा टाइप में जो कराए थे अपने क्लास में, वही वाला टाइप का है, जो संकेतित वाले प्रश्न होते हैं। तो नीना ने एक फ़ोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा, नीना ने कहा वह मेरी नानी की। तो नीना कह रही है, कौन कह रही है, नीना। कौन कह रही है, नीना। तो यहाँ लिखते हैं नीना, ठीक है। नीना क्या है, लड़की है। वह मेरी नानी, तो नीना कह रही है मेरी नानी, तो नीना की पहले कोई माता होगी, क्या होगी, माता। माता का नाम नहीं पता है, माता से कोई लेना देना नहीं है, माता, ये इसकी माता है, माइनस में। इसकी भी कोई माता होगी तभी तो इसका नानी बन पाएगी नीना का। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ये इसकी क्या बन गई, नानी, ठीक है। कह रहा है नीना ने एक फ़ोटो में एक लड़के की ओर देखते हुए कहा है कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी। तो नीना की माँ और उसकी माँ, यही लगेगी नीना की नानी। नीना की नानी कौन है, ये है, ये। और इसकी एकमात्र बेटी मतलब उसकी कौन है, इसकी मम्मी है।
कौन है? उसकी मम्मी। इकलौती बेटी का बेटा है, मतलब इसका क्या है? बेटा है। इसका क्या है? बेटा। तो इसका क्या लगेगा? इसका ये क्या है? यहाँ पे लिख देंगे, अभी रुक जाइए। ये लड़का है, ये क्या है? लड़का है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा है। क्या है? बेटा। और ये इसकी क्या लग रही है? ये क्या लग रही है? नानी। क्या लग रही है? नानी। ठीक है। और ये तो स्वयं हो गई जब इसका बात किया जा रहा था। ठीक है। तो ये जो लड़का है इसका क्या लग रहा है? बेटा। फिर से हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है वह मेरी नानी की, तो नीना की नानी, नीना की माँ कोई होगी, उसकी माँ, यह इसकी नानी हो गई। कि इकलौती बेटी, तो मात्र इकलौती बेटी मतलब नीना की मम्मी के बारे में बात किया जा रहा है, यही है इसकी इकलौती बेटी। इसका बेटा मतलब इसका बेटी तो एक नीना हो गई, और इसका बेटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये आदमी इसका बेटा। कहता नीना उस लड़के से कैसे संबंधित है? इसी के बारे में बात किया जा रहा है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये कौन है? ये कौन है? तो ये क्या लगेगा? इसका क्या लगेगा? भाई। इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? भाई बहन का। तो ये जो लड़का है, ये लड़का कैसे संबंधित हो जाएगा? भाई से। ऑप्शन नंबर। अच्छा, नीना उस लड़के से कैसे संबंधित है? नीना का बताना है, तो भाई और बहन का रिश्ता है, भाई और बहन का रिश्ता है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? बहन। तो नीना का पूछा है, नीना क्या लगेगी? इसकी बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा और छोटा सा क्वेश्चन था। आगे आते हैं। आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। एसएससी का जब पढ़ाए थे तो उसमें हर टाइप का कवर कराए थे, और आयु संबंधित प्रश्न में आपको एक बार भी दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स का मेरा प्लेलिस्ट आप चेक करिए, आपको तरह तरह के क्लासेस मिल जाएंगे, चाहे एसएससी के हो चाहे रेलवे के हो। कहता है टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े। ये टॉम है, टॉम के पिता है, और ये कौन है? टॉम है। मान लेते हैं टॉम कितना साल का है? x साल का है। तो टॉम के पिता कितने साल के हो जाएंगे? 3x। ठीक है, एकदम दुनिया का सबसे हल्का मेथड। कहता है 10 साल पहले टॉम के पिता, तो 10 साल पहले टॉम के पिता, तो 10 साल दोनों में पहले माइनस करेंगे। भैया 10 साल पहले टॉम का पिता 40 साल का था, मतलब अभी वर्तमान में 40 है, 10 साल पहले कितना होगा? तो 30। मान लीजिए टॉम अभी 15 साल का है, तो 10 साल पहले कितना होगा? तो माइनस कर देंगे 5, मतलब दोनों में 10 माइनस करना है। ठीक है। पिता, ऐसा थोड़ी है कि खाली पिताजी का वर्ष कमी होगा, बेटा का भी तो कमी होगा 10 साल। तो पहले बोलेगा तो क्या कर देंगे? माइनस। कहता है कि 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। भैया किस में गुना करेंगे? ये अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए किस में गुना करना है? जो छोटा है उधर गुना कर दीजिए। छोटा कौन है? बेचारा एक्स छोटा था, इसी में गुना कर दीजिए, तभी तो बराबर हो पाएगा, है ना। इसमें गुना कर देते तो बहुत बड़ा हो जाता। वैल्यू समझ में आ रहा है? तो आपको जब भी लगेगा किधर गुना करना नहीं समझ में आता है, तो इसी तरह से करिएगा, जो छोटा वाला रहेगा उधर ही गुना कर दीजिएगा और बराबर कर दीजिएगा। 10 साल पहले टॉम की पिता की आयु, तो 10 साल पहले कितना हो जाएगा? अभी 3x है, तो 10 साल पहले 3x माइनस 10। टॉम की आयु कितना हो जाएगा? अभी 1 साल का है, तो x माइनस 10, और कितने के बराबर है? 7 गुने के बराबर है। 7 × में कर दिए, इधर हो जाएगा 7x माइनस 70, और इधर हो जाएगा 3x माइनस 10। अब देखिए, करिए, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 में 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x। 7 में 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x, और इधर आके प्लस में हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा? 60। x का वैल्यू 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। तो हमसे पूछा था टॉम की वर्तमान आयु, टॉम कितने साल का है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 15 साल का है। तो उम्मीद करते कि इस तरह का क्वेश्चन अब आएगा तो आराम से आप बना सकते। एक और आया है, ठीक है, संकेतित वाले प्रश्न एक और आया है। कहता है एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है। आराम से पढ़िए, आराम से बनाएंगे। कहता है एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना, तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, इस लड़की को। तो कहता है एक लड़की के बारे में संबंधित बात है, यहाँ लिखते हैं लड़की, यहाँ लिखते हैं लड़की। ये लड़की जो है ये क्या कहती है? अपने नाना, तो इसके नाना कोई होंगे तो सबसे पहले इसकी क्या होगी? कोई माँ होगी, ठीक है, इसकी माँ है, और इसके माँ के पिता और माता होंगे। नाना का पहले जिक्र किया गया तो यहाँ कर दे रहे प्लस, और एक यहाँ पे नानी भी बिठा दे रहे। इस तरह से नानी के जिक्र नहीं किया गया, फिर भी लिख देते हैं। चलिए आते आगे। अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है। चाहे नानी का जिक्र ना भी करे तो चल जाएगा, काम छोड़ दीजिए, उसको रहने देते हैं। कहता है एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र
अपने नाना के पुत्र। तो अब इसका नाना, ये है नाना, इस लड़की का कोई मम्मी होगी, उसका मम्मी का जो पिता होगा यही तो इस लड़की का नाना कहलाएगा, और इसका क्या है, कोई पुत्र है, तो इसका कोई क्या है, ये पुत्र है। यह जो आदमी है उस लड़की का नाना का पुत्र है, तो इसका क्या लगेगा, तो इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। कॉमा दे देंगे, भाई बहन को किससे दर्शाते हैं, कॉमा से दर्शाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और क्या कह रहा था, अपनी मौसी के भाई के रूप में, तो मौसी कब बनेगा, मौसी कब बनेगा, जब इसकी मम्मी है, जो लड़की की मम्मी है, इसका भी कोई क्या है, इसकी भी कोई क्या रहे, जब बहन रहे, क्या रहे, बहन, तभी तो इसका मौसी होगा। अब देखिए सब रिलेशन लिख देंगे, ये मौसी है, ये क्या है, मौसी, 1 2 3, ये बहन बहन और ये भाई, ये लोग आपस में है, ये इसका क्या हो गया, नाना, ये लड़की का क्या हो गया, ये लड़की का क्या है, ये क्या है, नाना, ठीक है। ये आदमी, ये कौन है, ये इसका बेटा, कौन है, बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कहता आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, जो आदमी है वह लड़की का क्या लगेगा, यह जो आदमी है इस लड़की का क्या लगेगा, मामा। तो यह जो आदमी है इस लड़की से कैसे संबंधित है, इसी आदमी का बात किया था, तो इस लड़की की ये माँ है और इसका ये भाई है, तो इसका क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो ये जो मामा, चाचा, ताता, नाना, पापा, जो फूफा, मौसा दे रखा वही वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब आंसर, दुनिया भर का आंसर इसी में डाल दिया है। आगे आते हैं, कहता है कि भिन्न आकृति का पता लगाए, कौन सा भिन्न, देखिए सिंपल सा अपना देसी लैंग्वेज में समझते हैं, ये सटा हुआ साथ में, ये सटा हुआ साथ में, ये सटा हुआ साथ में, ये देखिए बहुत दूर है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही भिन्न बोला था, ऑप्शन नंबर यही वाला सही हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया। देखिए कहता है दर्पण इमेज पर कौन सा होगा, यहाँ पर बताया है दर्पण मिरर इमेज में देखेंगे ये आकृति को, तो कौन सा आंसर होगा हमें ये बताना। तो सबसे पहले जो आंसर नहीं होगा वो हटा, देखिए ये सेम आंसर दे दिया, तो मिरर में इसको देखेंगे तो सेम तो नहीं होगा। ये देखिए ये वाला जो आकृति है, ये देखिए ये खाली वाला जो है ना, ये खाली वाला, ये वाला खाली वाला है, ये वाला जो खाली वाला है, ये वाला ये कभी मतलब ये नीचे है तो कभी ऊपर नहीं जा सकता, इस आधार पे ये गलत हो गया। अच्छा ये वाला फिर से उसी वही बात किया, ये वाला नहीं होगा, तो सिंपल सा बात है मिरर इमेज में देखने में कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला सही होगा। अगर जल प्रतिबिंब का बात करते तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है, ये वाला, क्योंकि पानी में देखने से सी वाला ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं, कहता है वर्ष 2001 अधिवर्ष है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। तो आपको 2 बात पूछा गया है, इसका आंसर बताना। अधिवर्ष यानी कि क्या होता है, लीप ईयर। और लीप ईयर किसे कहते हैं, जो 4 से भागा हो जाए और फरवरी में 29 दिन होता है, यही तो मतलब होता है लीप ईयर का। तो कहता है फरवरी में 29 दिन होंगे, तो लीप ईयर में कितने, फरवरी में दिन कितने होते हैं, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लीप ईयर में, ठीक है, लीप ईयर में। कहता वर्ष 2017 एक अधिवर्ष है, और लीप ईयर, जो लीप ईयर है, लीप ईयर वो कितने साल बाद आता है, तो वह 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है, 4 वर्ष में आता है, 4 वर्ष में आता है। कितने वर्ष में आता है, 4 वर्ष में। तो 2020 में अगर लीप ईयर था तो इससे पहले कितना साल था, 4 साल माइनस कर देंगे तो कितना था, 2016 में लीप ईयर था। इस तरह से आप बता सकते हैं। और वैसे भी एक तरीका है, 4 से भागा कर लीजिए, ये 4 से कभी भी भागा नहीं होगा। तो कहता है 2020 में फरवरी 29 दिन का होगा, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और कहता है वर्ष 2001 अधिवर्ष नहीं, लीप ईयर नहीं है, तो ये भी बात क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो दोनों अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कहता है कि वन आरेख को देखिए और कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्र कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना। कुल छात्र मतलब यही है 10, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, सबको जोड़ देना। आइए जोड़ते हैं।
10 से 16 7 23 5 28 4 32 3 35 2 37 और 1 38 38 और 8 कितना हो गया 46 46 और 9 कितना हो गया 55 कितना हो गया 55। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कुल बताना था, बस जोड़ देना है। आगे आते हैं, दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन गायब हो गया था ना। यहाँ पे लिखा है 13, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 4। इस तरह का क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना, पेन उठाना महापाप है। -3 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, -3 होगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कौन सा ये जो आकृति है, सबसे पहले जानते हैं इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, तो सबसे पहले आपको यूनिक चीज़ ढूंढना चाहिए कि कौन सा आंसर में मतलब यूनिक चीज़ है। और एक बात कि जो आंसर नहीं होगा उसको हटाएंगे। भैया सबसे पहली बात है ना, सबसे पहला हाईलाइटेड जो बात है ना भैया, ये विकर्ण जैसी रेखा है, ये तिरछी रेखा है, इसको ढूंढिए भैया, ये ही आंसर तक पहुँचाएगा। ये गलत हो गया भैया, ठीक है, ये गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये भी सीधा, ये भी गलत हो गया भैया। भैया ये इधर से ये भी गलत हो गया। इतना आसान आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे। ये देखिए एक तिरछा रेखा मिला, ये मिला और ये मिला और ये मिला और ये मिला और ये मिला। बोलिएगा मज़ा आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ में आ गया। आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है कि दिए गए क्रम में उन अक्षरों की संख्या बताएं जिनके पूर्ववर्ती चिन्ह है और उत्तरवर्ती अंक है। कहता है ऐसा अक्षर बताइए, अक्षर मतलब कुछ भी 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 5 है, जिनके पूर्ववर्ती मतलब पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले, और उत्तरवर्ती मतलब बाद में, उत्तरवर्ती मतलब बाद में। ठीक है, तो कहता है जिनके ऐसे अक्षरों, उन अक्षरों की संख्या बताइए जिनके पहले चिन्ह और उत्तरवर्ती अंक होता है। ऐसे अक्षर में ABCD होता है, और जिनके पूर्ववर्ती चिन्ह हो, तो चिन्ह कुछ भी हो सकता है, हैशटैग स्टार कुछ भी। ऐसा एक तरीका का हमको सोचना है, ऐसा टाइप का मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा टाइप का लिख देते हैं, इस तरह का, इस तरह का। ठीक है, समझ मत लीजिएगा कि यही वाला ढूंढना। चलिए ढूंढते हैं। तो भैया देखिए हमको अक्षर बताना है, तो ये अक्षर है मतलब ABCD है। इसका पहले चिन्ह है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसका पहले, इसका बाद में अंक नहीं, अंक होना चाहिए था, क्योंकि उत्तरवर्ती यानी बाद में अंक बोला, तो ये गलत हो गया भैया। फिर एगो अल्फ़ाबेट मिला अक्षर, इसका पहले चिन्ह है लेकिन बाद में अंक नहीं, ये भी गया भैया। एगो N मिला है, इसका पहले अक्षर है, हाँ भैया ये मज़ा आ गया, हैशटैग है, अक्षर है, मतलब चिन्ह है, ये अंक है, सॉरी ये अक्षर है और ये क्या है, अंक है। बोलिएगा हाँ एक जोड़ा मिल गया। आइए एक जोड़ा मिल गया तो आगे और देखते हैं। ये बी का आगे चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये चिन्ह वाला पार्टी था, लेकिन इसके बाद में ये होना चाहिए था, अक्षर होना चाहिए था, ये नहीं है। तो हमारा कौन सा और हो सकता है, और कौन हो सकता है, और ढूंढिए, और ढूंढिए। हमारा ये देखिए ये चिन्ह है, ये चिन्ह का पास खोजिए ना, क्योंकि चिन्ह तो होना ही चाहिए कंपलसरी है पहले। तो ये देखिए एक ये वाला प्लस चिन्ह हो गया, इसके बाद आपका आना चाहिए क्या, अक्षर, और उसके बाद अंक आना चाहिए D2, और कोई भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का कितने आकृति हो गए, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2, तो 2 ही मिल गए। कितने मिल गए, 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आते हैं, कहता है वक्तव्य और निष्कर्ष। कहता है उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक रुको नहीं। फिर से एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कहता है वक्तव्य हमारा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद जी का, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम वक्तव्य को समझते, अपना ज़्यादा ज्ञान हम लोग नहीं देंगे। तो उठो जागो और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक, लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ तब तक रुको नहीं। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, एक इंसान को उसकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, यही बात को इस माध्यम से कहना चाहता है कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक चलते रहो। मजबूरियों की जो स्थिति है उससे ज़रूर तुम बाहर निकलो। कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। इस कहने का, इस कथन का उद्देश्य यह भी निकलता है, निष्कर्ष यह भी निकलता है कि कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है अगर वो बार बार अभ्यास करे और तब तक ना रुके जब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस दुनिया में कोई भी कमज़ोर व्यक्ति
नहीं होता है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन कहता है सरकार ने विज्ञापन दिए हैं और जनता को सलाह दी है कि वे सड़कों पर मिलने वाला भोजन न करें क्योंकि वह अस्वास्थ्यकर होते हैं, अर्थात मतलब कि अनहेल्दी होते हैं। तो सरकार ने विज्ञापन दिया है कि सड़कों पर जो खोमचे वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनसे भोजन ना करें क्योंकि वह मतलब कि अनहेल्दी होते हैं, या जो भी लाइन्स होटल्स होते हैं। कहता है पूर्व धारणा क्या है, सरकार सड़क के किनारे दुकानदारों का व्यापार बंद कराना चाहती है। भैया ये देखिए लॉजिक दे रहे हैं तो कुछ ऐसा लॉजिक दीजिए जिससे मज़ा आ जाए। मतलब कि कुछ भी लॉजिक दे देंगे तो ऐसा नहीं ना चलना चाहिए। सरकार के पास इतना खाली वक्त पड़ा है कि जो कि सड़क के किनारे दुकानदार है उनसे अपना दुश्मनी निकाले और बोले दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। ऐसी बात नहीं है। बात कोई तर्क जब दिया जा रहा है, पूर्व धारणा मानी जा रही है, तो कुछ ठोस सबूत होने चाहिए, उस आधार पे हम हाँ या ना का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है सरकार सड़क के किनारे दुकानदारों को व्यापारी बंद करना चाहती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार होटल मालिक को बढ़ाना चाहती है। भैया ऐसा कहीं जिक्र किया गया है कि बेचारा इस छोटा मोटा दुकान वाला लोग को बंद करके और होटल मालिक को बढ़ावा देना चाहती है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब हमारे सोच की बातें हैं। न तो 1 न तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, जो कथन दिया है उसी आधार पे सोच के बताना होता है, अपना से रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आगे आते हैं, कहता है कि छापा मार को पकड़ने की कला, छापा मार, गेंद और प्रतिरक्षक। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? अरे भैया सिंपल सा इसमें दिख रहा है, गेंदबाज अलग हो जाएगा, बाकी सब छापा मार तो है, ये यही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है एक घड़ी के शाम के 6 बजे, तो घड़ी बनाते हैं। सबसे पहले घड़ी बनाने आता है हमको, देखते हैं। घड़ी बना दी, बहुत अच्छा गोल किया हम। ये देखिए, ये 12 बज गया, ये 3 बज गया, ये 6 बज गया और ये 9 बज गया। कहता है शाम को 6 बज रहा, 6 बज रहा तो घंटा वाला सुई इधर होगा और मिनट वाला सुई यहाँ पे एकदम टनटना के होगा, है ना। ये हो गया घंटा और ये हो गया मिनट। चलिए भैया बहुत अच्छा बात है। एक और आकृति बनाते हैं, छोटू सा बनाते हैं, छोटू सा। ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। अच्छा, अब एक बात मेरा ध्यान से समझिए, ये 6 बजने का स्थिति था। कह रहा था 6 बजे जो घंटे की सुई है वह पूर्व दिशा में इंगित करती है। अरे भैया दिखना चाहिए था दक्षिण में। आपको डायरेक्शन भी पता है भैया, नहीं पता है तो कर लीजिए पता। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। दिखना चाहिए था दक्षिण में, लेकिन एक्चुअली में बता कहाँ रहा है, पूरब में। यानी कि कितना डिग्री घूम के बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री बता रहा है, 90 डिग्री। हम भी आंसर उसी हिसाब से देंगे, 90 डिग्री। इसको देख लीजिए। तो कहता है रात के 9 बजे, तो रात के 9 यहाँ बजेंगे, रात के 9 कहाँ बजेंगे, यहाँ बजेंगे। और हम भी एंटी क्लॉकवाइज इसको आंसर देंगे, तो एंटी क्लॉक कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो घंटा वाला सुई कहाँ आ जाएगा, घंटा वाला सुई को एक्चुअली में रहना चाहिए था वेस्ट में, लेकिन हम आंसर देंगे नॉर्थ में। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा है, मिस्टेक पॉइंट देखिएगा, मिनट की सुई पूछा है। किसका मिनट? भैया मिनट अगर यहीं था तो मिनट तो यहीं रहेगा, मिनट कहीं नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर उत्तर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें माइनर मिस्टेक बहुत जन कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत करिएगा। सभी जने का आंसर दक्षिण आ रहा है, जो कि सरासर क्या है, गलत है। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही खतरनाक और एकदम डराने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देखते चलिएगा अच्छे से। कहता है कि श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं। तो आस्ते आस्ते बनाते हुए चलेंगे। कहता है श्रीमती एक्स के पति, श्रीमती एक्स के पति। तो चलिए श्रीमती एक्स बनाते हैं पहले। श्रीमती क्या बनाते हैं, एक्स। ये लड़की है और इसका कोई पति है। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं, सबको बता चुके हैं, करोड़ों बार बता चुके हैं। ये इसका पति, श्रीमती एक्स के पति श्रीमती वाई की माँ के इकलौते बेटे हैं। किसका, वाई की माँ का कौन है, इकलौता बेटा है। एक काम करते हैं, इनको इधर लेके आते हैं, इधर दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं इसको। ठीक है, श्रीमती एक्स के पति वाई की माँ के इकलौते बेटे। तो वाई यहाँ बनाते, वाई इसकी ज़रूर बहन लगेगी, और वाई की माँ, ये वाई की क्या है, माँ, और इसके इकलौते बेटे ये हो जाएंगे कौन, एक्स के
पति, ठीक है। तो उस हिसाब से वाई इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। यदि श्रीमती एक्स का भाई, यदि श्रीमती एक्स का भाई, इसका भी कोई भाई है, इसका भी कोई क्या है, भाई है, ठीक है। और श्रीमती वाई के पति के चचेरे भाई, वाई का पति कौन है, तो वाई का भी कोई पति होगा भैया, वाई का कोई क्या है, पति, वाई के पति का चचेरा भाई, वाई के पति का कौन है, चचेरा भाई। तो ये जो आदमी है, अब देखिएगा, ये जो है इसका चचेरा भाई है, इसका क्या है, चचेरा भाई है, ये इसका क्या है, चचेरा भाई है, चचेरा। लेकिन ये हमको नहीं निकालना था, हम इसको लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कहता है श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है, हमको बताना क्या है, श्रीमती एक्स क्या लगेगी श्रीमती वाई की, तो एक्स क्या लगेगी, श्रीमती एक्स का श्रीमती वाई से क्या संबंध है। तो देखिए वाई जो है इसका भाई है ये, और इसकी भाई की ये पत्नी है, तो ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी क्या लगेगी, भाभी लगनी चाहिए, क्या लगनी चाहिए, भाभी। तो आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या लगेगी, भाभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा सा ये प्यारा सा क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन आ गए इस तरह के आज, है ना। तो ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आगे आते हैं, तर्क और कथन दिया गया है। शीर्ष की एक टेलीविज़न कंपनी ने अपने एलईडी टीवी उत्पाद पर 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है, ठीक है। जो एलईडी टीवी कंपनी है, एक कंपनी है कोई भी, उसने उत्पाद पर 50% की छूट देने का ऐलान किया है। तो हम क्या क्या पूर्वधारणा मान सकते हैं। एलईडी टीवी की बिक्री बढ़ सकती है अगर वस्तु का दाम 100 रुपये था, 100 रुपये से कम होकर के कितना हो गया, 50 रुपये। ये प्राइस है, क्या है, प्राइस यानी कि मूल्य। तो सेलिंग क्या हो जाएगा, यानी बिक्री क्या हो जाएगी, बिक्री। तो बिक्री क्या हो जाएगी, तो बिक्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दाम घटेगा तो बिक्री बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है भैया, आपको कोई माल 100 रुपया मिल रहा था, 50 से मिलेगा तो आप रोक सकिएगा खुद को, बोलिएगा नहीं, तो बिक्री बढ़ सकती है। कंपनी एलईडी टीवी को शीर्ष विक्रेता बन जाएगी। कंपनी जो है एलईडी टीवी की शीर्ष विक्रेता, अरे भैया अब उसका पास 100 गो मान लीजिए टीवी है, 100 को बेच के वो राजा बन जाएगा, पूरा टीवी इंडस्ट्रीज जो है उसमें टॉप कर जाएगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि शीर्ष विक्रेता बन जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि टीवी की बिक्री बढ़ सकती है, दाम घटने से बढ़ सकता है। अब मान लीजिए इतना दाम घटा दिया कि टीवी का मतलब कि शीर्ष विक्रेता बन जाएगा, ऐसा कोई बात पॉसिबल नहीं है। दाम घटने से सेलिंग बढ़ सकता है, लेकिन मतलब टॉप पे आ जाएगा बेच के, ये हम लोग कह नहीं सकते। तो सिर्फ पूर्वधारणा एक सही है, 22 का सी सही है, ठीक है। आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं, मेरा देसी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया बताइए देसी भाषा में। ये डब्बा जो है, ये डब्बा का पैरेलल तीनों लाइन है। ये डब्बा जो है, ये डब्बा का पैरेलल तीनों लाइन है। ये जो डब्बा है, ये डब्बा का पैरेलल तीन, ये देखिए खुला वाला है, खुला वाला का पास है, तो ये वाला नहीं होगा। तो बोलिएगा भैया, इतना मज़ा से आप समझाते हैं कि सही में मज़ा आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके एक बात मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस तरह से जो आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, क्या उन पर भी जो प्रीवियस ईयर है हम अलग अलग इसी तरह से बनाते रहें, और मैथ्स का भी टाइम मिलेगा तो मैथ्स का भी आपको कराना शुरू कर देंगे। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा क्लास नीचे चाहिए होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अपने इस तरह के जो दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ज़रूर आप शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। और इसका टेलीग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।